शिविर की इस श्रृंखला में हमारा विषय बड़ा मधुर चल रहा है, प्रसन्न कर देने वाला विषय है और हमारी समझ से बाहर नहीं है, पर हम उसको समझने में पूरे सक्षम समर्थ हैं और विषय हमारे अत्यंत प्रयोजन का है, बल्कि जीवन की सबसे पहली समझ है। जब कभी हमें यह गहरा विचार आवे कि अब तो काफ़ी थक चुके हैं सभी प्रकार के परिणामों से, पाप से भी थक चुके और पुण्य से भी थक चुके हैं, क्योंकि पुण्य और पाप ये भाव दोनों सभी जीवों को क्रम क्रम से धूप और छाया की तरह आया जाया करते हैं। कषाय कभी एक तरह की नहीं रहती। विकार का स्वरूप ही यह है कि उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। पाप और पुण्य के विकार दोनों प्रकार के भाव, उनके विकार की सिद्धि में एक यह भी हेतु है कि उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, एक प्रकार के नहीं रहते, एक रूपता नहीं रहती, जबकि जो स्वस्थ भाव है वो सदा एक रूप रहता है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। विकास भले ही हो, उसका प्रारंभ हो जाए जैसे चारित्र का, उसमें विकास भले ही हो, लेकिन जितना प्राप्त हो चुका है उसकी तो एक रूपता रहती है और चरम विकास हो जाने पर फिर वो अनंत हो जाता है, पतन नहीं होता उसका। कि ये जो जीवन से संबंधित सुंदर प्रकरण है, इसे समझने के लिए अब हमारे पास दो महोत्सवों का संगम हो गया, तो हमारा उत्साह और हमारा आनंद भी दुगना हो जाना चाहिए। एक महोत्सव तो शिविर के रूप में हमारा चल ही रहा था और उसके साथ ही अष्टांग का महामहोत्सव प्रारंभ हो गया, जिसे देव तक भी बड़े उत्साह से इसलिए मनाते हैं, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। देव कितनी रिद्धियां उनके पास, कितना वैभव उनके पास, लेकिन स्वर्ग से वहां नंदीश्वर दीप जाते हैं कि जहां वन है, विमान नहीं है, रिद्धियां नहीं हैं और संपत्ति नहीं है, कोई विशेष आकर्षण नहीं है, लेकिन अरहंत परमात्मा है। देव जैसा प्राणी जिसके पुण्य की समता मनुष्य नहीं कर सकता, तिर्यंच और नारकी भी नहीं कर सकता, ऐसा पुण्य के उदय वाला जो प्राणी है वो भी अपने स्थानों को, विमानों को, स्वर्गों को छोड़कर और वहाँ जाता है
जहाँ अकृत्रिम भगवान अनंत विराजमान। किस लिए जाता है? अकृत्रिम भगवान के दर्शन से, भक्ति से, उनके स्वरूप का विचार करने से हमारे अनादि अकृत्रिम भगवान का स्मरण हो जाता है और प्राप्ति भी हो जाती है। इस पर्व का महत्व कम नहीं है। हमारा शिविर भी एक पर्व था और अब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। विषय हमारा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ऐसा शायद लोगों को लगता होगा, लेकिन कुछ बातें, कुछ बारीकियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम समझ लें तो बात अच्छी है। जितनी चर्चा हमने सम्यक दर्शन के लिए, मैंने आत्मा के व्यक्तित्व के विकास के लिए की, वो सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य जो विशुद्धि है, जो पात्रता है, उसकी की है। और शास्त्र की ओर से उसे नाम दिया जाए तो उसका नाम क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, क्योंकि सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति 5 लब्धि पूर्वक होती है। ऐसा नियम है, 5 लब्धि हो। जैसे एक विद्यार्थी 6ठी कक्षा में कब जाएगा? जब 5 कक्षाएं पूरी कर लेगा। एक जो वर कन्या हैं, वे विवाहित कब होंगे? कि जब 7 फेरे पूरे कर लेंगे। इसी तरह सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति का भी एक सुनिश्चित मार्ग है। 5 लब्धियां, लब्धि माने प्राप्ति। लब्धि शब्द, उपलब्धि शब्द बहुत आता है ना अपने, मैंने वो प्राप्ति 5 प्रकार की परिणामों में हो। उसके साथ कर्म में भी विविध प्रकार की दशाएं होती हैं, लेकिन उन कर्मों की दशाओं के द्वारा भी परिणामों का ही वर्णन किया जाता है। तो विशुद्धि लब्धि की चर्चा हमने सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा, उनके स्वरूप का ज्ञान, अभक्ष्य स्थूल अभक्ष्य का त्याग, और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे अभक्ष्य की जिनका परिचय हमें जिनवाणी माँ ने दिया कि ये तुम्हारे छूने लायक भी नहीं है, पेट में उतारने की बात तो बहुत दूर है, और अनंत घात के बिना इनका सेवन नहीं होता। और जिसके परिणाम आंखों देखते हुए, जिनवाणी माँ से ये सुनते हुए, उसके परिणामों में यदि कोमलता नहीं आती तो वह पाषाण चित्त है, कठोर चित्त है। वो माँ कहे और उस बात पर विश्वास ना हो। माँ ये कहे कि मैंने तुझे जन्म दिया है, और उसके जीवन के लिए अच्छी बातें बताए, तो वो न माने पुत्र, उसका नाम पुत्र है। तो सबसे श्रेष्ठ माँ कि जो हमारे सर्व कष्टों का
अंत कर देती है, निश्चित रूप में गारंटी से अंत कर देती है। उस माँ का विश्वास हमें ना हो, और वो माँ सभी को नहीं मिलती, भाग्य से हमें ही मिली। उसने यदि ये बात बताई कि इन वनस्पतियों में मध्यमांस आदि की तो बात ही जैन कुल में, जैन समाज में ये तो चर्चा ही बिल्कुल बेहुदा चर्चा है। लेकिन जो वनस्पतियां हैं वे मांसल नहीं होती हैं, उनका स्वरूप वो नहीं होता है, फिर भी उनके आश्रित अनंत एकेंद्रिय प्राणी किसी में त्रस होते हैं तो वो तो और भी बुरा, वो तो अलग बात है। वनस्पतियों में त्रस जीव भी होते हैं, नहीं पाए जाते। अपन छीलते हैं वनस्पतियां, भिंडी आदि, छोटे बेर, बड़े बेर, ये पान, तांबूल, इनमें अनंत त्रस जीव बहुत बारीक बारीक भरे रहते। और भी बहुत सी वनस्पतियां होती हैं इस तरह की, तो उन जीवों की तो चर्चा नहीं है। जिनमें ये बहुलता से त्रसजीव पाए जाते हों ऐसे, वे भी खाने लायक नहीं। बेर इत्यादि सारा आया है, रत्नकरण तो पूरा हो चुका अपना, पर सब आया है उसमें। अल्प फल बहु विघातान, मूलक मार्द्राणी शंग बेराणी, नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्तेय मवहेयम, ऐसा आया है। अल्प फल, फल तो अल्प हो, फल क्या होता है? विटामिन मिलते हैं और क्या होता है, बस इतना ही तो है। कदाचित किसी ने कह भी दिया हो कि इसमें अधिक होता है, अन्यथा तो केवल स्वाद के लिए व्यक्ति सेवन करता है। और स्वाद कब तक रहता है? या गले से उतर जाने के बाद भी स्वाद रहता है? तो कितना क्षणभंगुर है वो स्वाद, और हमको कितना कलपता हुआ छोड़ जाता है। अगर वो हमें पूरा न मिले तो कितने हम कलपते हैं, और आगे के लिए उसकी वासना कितनी भयंकर हो जाती है। तो फल जिसमें अल्प वो भी दुखद, और घात जिसमें बहुत बहुविघात, ऐसे मूली, अदरक, झाड़ी के बेर इत्यादि, नवनीत, मक्खन, मक्खन तो बड़े प्रेम से खाते हैं लोग, क्योंकि सभी वैद्य डॉक्टर मक्खन तो झट बताते हैं। फूल इत्यादि जितने भी फूल हैं सभी में त्रस जीव पाए जाते हैं, सभी में। एक इंद्रिय तो है ही सही, एक इंद्रिय होने पर भी प्रत्येक फूल में असंख्यात जीव, त्रस मांसल जीव रहते। तो ये सब छोड़ने लायक है। तो ये तो जिनवाणी से यदि ये बात हमें मिली तो हमें कहाँ जीवन में इनकी जरूरत है। इसलिए उनको छोड़ना ये तो मनुष्य जीवन का सम्यक दर्शन के लिए पहला कर्तव्य हुआ। और फिर हमने चर्चा की अन्याय की, कि जो अन्याय जीवन में, जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है जिसका क्षेत्र, पद पद पर एक एक चरण हमें देख देख कर रखना पड़े, इतना सावधान अन्याय को छोड़ने के लिए होता है जी। होता क्या है, बल्कि उसका जीवन ही ऐसा हो जाता है। जैसे किसी को हृदय की बीमारी हो जाए और फिर डॉक्टर सब छुड़ा देता है, तब उसकी आदत ही हो जाती है कि अब ये तो मुझे कोई जीवन में है ही, लेना ही नहीं,
इसी तरह कोई बहुत बलपूर्वक उसे बार बार याद आती हो, फिर कहता नहीं नहीं खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो मना किया है और सम्यक दर्शन भी तो लेना है। इस तरह के जो कृत्रिम विचार हैं उनसे विशुद्धि तक नहीं आती, उसकी याद ही ना आवे, क्योंकि जिसमें बहुविघात है, बहुत हिंसा जिसमें होती है और उस हिंसा के उत्तरदायी हम हैं। एक प्रश्न ये भी करते हैं ना कि वो तो कभी मरते ही सही, तो हमने क्या उनको मारा? तो वैसे तो ये आदमी भी कभी मरेंगे ही सही, जितने भी हैं जगत में ये भी कभी मरेंगे, तो फिर क्यों चुप बैठना? तो मरेंगे वे, उनकी आयु से उनका मरना, इसका हमारे ऊपर कोई भार नहीं। लेकिन वे मर रहे हों अथवा नहीं मर रहे हों, कोई मारना चाहे अथवा मारना न चाहे, लेकिन ऐसी चेष्टा करे कि वे मर जाएंगे, और न भी मरें तो भी हमारे परिणामों की उनमें निमित्तता है, इसलिए हम हिंसक हैं। मारने वाले हम नहीं, कह दिए जाते हैं मारने वाले, लेकिन क्यों हैं हम हिंसक? क्योंकि उनके विघात का जो प्रयत्न है, उनका विघात करने की जो हमारी चेष्टा है, वो हिंसा है। सचमुच हिंसा की परिभाषा वही, उनके शरीर का विघात हो ना हो, नहीं होता है तो भी हिंसक तो हम होते ही हैं। और कभी जीव मर जाए तो भी हिंसक नहीं होते। हमारी चेष्टा जीव को बचाने की हो और उसे हम निकालने की चेष्टा करें, अपने हाथ में ले लें और प्रयत्न करें कि ये किसी तरह बचे, और उसने हमारी हथेली पर ही प्राण दे दिए, तो पुण्य बन रहा है या पाप बन रहा है? ऐसा विचित्र है। हिंसा का ये तो स्थूल स्वरूप है, स्थूल स्वरूप। उसके सूक्ष्म रूप में जाने पर तो सचमुच वो भगवती अहिंसा मुक्ति प्रदायिनी है, और उसका सच्चा रूप वीतराग परिणाम। अहिंसा ही वही हमारे यहाँ, ये जो जिसको हिंसा की कमी कहते हैं, उसका दूसरा नाम अहिंसा कहा। जैसे पाप भाव में जो किसी के को पीड़ा देने का भाव होता है, उसको लोक में हिंसा कहती है, जिनवाणी भी कहती है। तो बचाने का भाव वो तो उसके विरुद्ध भाव है, विपरीत नहीं, पर उसके विरुद्ध भाव है। तो उसे क्या कहेंगे? उसको नाम तो कुछ देंगे। दोनों क्रियाएं एक सी तो नहीं है ना, एक पीड़ा देने की, सताने की है, और दूसरी रक्षा करने की और बचाने की है। तो उसको हमने और लोक ने हिंसा नाम दिया, तो इसको कौन सा नाम देंगे? अहिंसा देंगे। इसलिए उसका नाम अहिंसा हो गया, लेकिन सचमुच वह कम हिंसा का रूप है। मन उसमें हिंसा का भाव कम है, मंद है, और उसमें हिंसा का भाव तीव्र है, क्योंकि दोनों ही परिणामों में हमारे चैतन्य की हिंसा तो, क्योंकि हिंसा में हिंसन अर्थात घात, विकृति करने का भाव, तो दूसरे के परिणाम में और दूसरे के शरीर में तो हम विकृति नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है। तब भी विकृति होती है ना, तो वो हमारी अंतर विकृति परिणाम की
कि जैसा चैतन्य का स्वरूप नहीं है, तो उसके विपरीत जो विकृति होती है परिणाम की, तो उस विकृति के उत्तरदायी हम हैं, इसलिए हम हिंसक हैं। क्योंकि आत्मा ऐसा पदार्थ नहीं है निठल्ला कि जो पाप और पुण्य के निठल्ले परिणाम करे। निठल्ले इसलिए परिणाम तो बहुत करे और उस परिणाम की अर्थ क्रिया ही कभी ना हो, अनादिकाल से हुई नहीं और अनंत काल तक अभव्य जीव करता रहेगा, लेकिन उसकी अर्थ क्रिया अर्थात उस परिणाम का जो अर्थ है, प्रयोजन है, वैसा जगत में किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में कभी होगा ही नहीं। कितना ही पाप परिणाम करे तो उस पाप परिणाम से उस परिणाम का विषय जो जड़ पदार्थ है अथवा कोई चेतन है, उसमें कुछ होना नहीं, कुछ नहीं होना। एक विधवा स्त्री एक सुहागिन स्त्री से जलकर उसे वैधव्य की गालियां दे तो उसका पति मर जाएगा कि नहीं? नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है। ऐसे ही पाप और पुण्य के परिणाम से भले उसके विषय हम कुछ भी बनाएं, लेकिन उनसे तिनका भी नहीं टूटता। इसलिए निठल्ले परिणाम हैं, अकिंचित कर परिणाम हैं, कुछ भी करने की ताकत उनमें। लोक में जैसे एक हविस वाला व्यक्ति कहलाता है, इसको हविस बहुत है लेकिन होता कुछ नहीं है, इससे काम कुछ नहीं होता है। इसी तरह पुण्य और पाप ये दोनों हविस वाले परिणाम, लेकिन होता कुछ नहीं है। किंचित कर कहा ही कुछ भी करने की। तो क्या आत्मा ऐसा है निठल्ला, निठल्ले परिणाम किया करे? इसलिए वे जैन दर्शन ने गहरी डुबकी लगाकर उन परिणामों की खोज की और बड़े साहस से कहा कि सारी दुनिया एक और है, वो कुछ भी कहे, लेकिन मैंने तो अपने ज्ञान के स्टेटिस्कोप से एक्सरे करके अच्छी तरह छानबीन करके देखा है कि जैसा ये पाप परिणाम है, उससे पुण्य परिणाम में किसी प्रकार की विरुद्धता होने पर भी दोनों की जाति एक है। एक नहाया धोया है, अच्छे कपड़े पहने हैं, एक गंदे कपड़े पहने हैं, पर जाति दोनों की एक है। एक जाति के परिणाम है दोनों ही, और वो चैतन्य के विपरीत है। परस्पर विरुद्ध हों भले ही, लेकिन चैतन्य के तो विपरीत हैं, चैतन्य से तो उल्टे हैं भी। और चूंकि आत्मा समझता नहीं है, उसके पास ज्ञान है, तो जो ज्ञान वाला है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो ज्ञान का सही उपयोग करे, ये अपेक्षा की जाती है ना। और वह ज्ञान का सही उपयोग, सच्चा उपयोग नहीं करता और पाप और पुण्य से प्रीति करता है, इसलिए उसे सजा होती है। ज्ञान से, ज्ञान जिसके पास है तो वो निर्दयता भी बहुत कर सकता है, दयालु भी बहुत हो सकता है, सभी कुछ हो सकता है ना। तो क्या कर्तव्य है ज्ञान का? कि ज्ञान का कर्तव्य ये कि जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है वह उसके साथ ममत्व न करे, प्रीति न करे। इसलिए दोनों प्रकार के परिणाम वो केवल जैन दर्शन जहां प्रारंभ होता है, दूसरे दर्शन वहां समाप्त हो जाते हैं। बस उनके पास और कुछ है ही नहीं। 18 पुराणों का सार यही है कि बस जीवों को मत मारो, उनको सताओ मत। जैन दर्शन इससे इनकार करके जैन दर्शन शुरू होता है, इसे स्वीकार करके भी नहीं, पर इससे इनकार करके उसका प्रारंभ होता है। तो उसका किसी से समझौता कहाँ, समझौते की जरूरत भी नहीं है। जैसे एक
सत्यवादी व्यक्ति है तो कहता है कहाँ आवश्यकता है समझौते की। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया हर्षद मेहता ने, तो नरसिंह राव समझौता कर लें? सच्चाई को है कहीं कोई भय, आंच, चिंता? ऐसा ही हमारा दर्शन है। तो उसमें वो विशुद्धि प्राप्त करके, क्योंकि तैयारी होती है ना, एक तो तैयारी और एक काम, दो बात है सर्वत्र। तो तैयारी की चर्चा तो हम कर चुके कि सम्यक दर्शन के लिए ऐसी तैयारी हो कि हृदय की इतनी कोमलता, इतना नरम, इतना करुणाशील हो हृदय, करुणा बहती हो, जिसमें करुणा का झरना बहता हो। है त्याज्य भाव, पर त्याज्य भाव होने पर भी पहले स्वीकार करना पड़े, क्योंकि जो तीव्र भाव है, तीव्र कषाय है, वो तीव्र कषाय मंद हुए बिना उसका क्षय कैसे होगा? रीति और विधि तो यह है ना। इसलिए वो मंद कषाय अपने क्रम में आई है, पाप को चुप करके मंद कषाय और पुण्य भाव आया है। और अब हमारे पास अभी तीसरी भूमिका वीतराग भाव नहीं है, लेकिन ज्ञान है उसको समझने वाला। तो अब कौन सी भूमिका में काम करना पड़ेगा? वह जो मंद कषाय है बस केवल वही चांस है। यदि वो चांस खो दिया, वो अवसर खो दिया, तो ये मंद कषाय फिर तीव्र कषाय में बदलने वाली है। जहां छाया है वहां धूप आने वाली है। इसलिए तुम्हारे पास यदि खाना बनाने का कोई अच्छा स्थान नहीं है, तो जब तक ये छाया है तब इसमें खाना बना लो, इसके बाद धूप आ जाएगी और धूप में खाना नहीं बन सकेगा, क्योंकि निश्चित रूप में वो धूप में परिवर्तित होने वाली है। इसी तरह पुण्य का परिणाम वो निश्चित ही, यदि उसका उपयोग नहीं किया गया तो पाप में बदल जाएगा। और यदि उसका सही उपयोग किया, उसको लक्ष्य न मानकर, उसको ध्येय न बनाकर, उसको अपना रूप स्वरूप, अपना कर्तव्य, अपना धर्म न मानकर, यह जानकर कि यह भी एक सीढ़ी है अपने क्रम में आने वाली, तो यहां भी आना पड़ेगा मंजिल पर जाने के लिए, क्योंकि सीढ़ी के बिना तो मंजिल पर नहीं जाया जा सकता। और जो सीढ़ी, एक एक सीढ़ी जाने वाला है, तो उसका मनोविज्ञान इतना सुंदर है कि वो किसी के कहने से सीढ़ी छोड़ता नहीं और किसी भी सीढ़ी से वो अंतर प्रीति करता नहीं। कितना बढ़िया मनोविज्ञान है। और सीढ़ी नहीं छोड़ता जब तक दूसरी पर न चला जाए, भीड़ जब तक कम ना हो, पीछे वाले कहें चलो आगे, कि नहीं अभी नहीं हट, अभी जाने का, अभी यहाँ खड़ा रहूंगा, तो वो खड़ा रहता है। तो खड़ा रहता है या नीचे और उतरता है? नीचे नहीं उतरता है, ऊपर जाने के लिए वहां खड़ा रहता है। इसी तरह साक्षात वीतराग परिणाम और शुद्धोपयोग, अभी तो उसकी हम चर्चा ही कर रहे हैं, तैयारी की। तो उसकी तैयारी में, उसके क्रम में ये विशुद्धता आई है। और ये विशुद्धता हर गति में आ जाती है, मैंने महंगी नहीं है, यूं कहते हैं आचार्य। पुण्य भाव महंगा नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के लायक जो विशुद्ध परिणाम है वो हर गति में आ जाता है। मनुष्य गति में तो बहुत बढ़ चढ़ कर आता है, क्योंकि यहाँ तो साधन बहुत मिले हैं। वो विशुद्धता प्राप्त हो, तब फिर उस जीव को भाव से भय लगता है, संसार से उसको डर लगता है। तो किसी गुरु का अनायास संयोग ढूंढने जाए तो मिल जाए, वो जरूरत नहीं है यहाँ। लेकिन कितना अच्छा विज्ञान है कि अपने परिणाम यदि हम बनाते हैं, उनकी रचना करते हैं, तो गुरु निश्चित ही मिलते हैं, उसको योग निश्चित ही मिलता है। कि नहीं मिले तो, कि नहीं मिले वो तो तब न मिले कि जब किसी काल में गुरु का अभाव हो जाता हो, और वो होता नहीं।
पर नहीं मिले तो, कि नहीं मिले तो किस लिए हैं फिर? अरे जिस मार्ग निर्देशक पुलिस वाले की ड्यूटी समय पर लगाई गई है कि इतने समय से इतने समय तक वो उस चौराहे पर मिलेगा और लोगों को मार्गदर्शन देगा, तो नहीं मिलेगा वहां? और मिलेगा, नहीं मिलेगा और एक्सीडेंट होंगे तो वो पुलिस वाला नहीं, गवर्नमेंट जिम्मेदार हो। तो नहीं मिलेंगे गुरु, कैसी बातें करते हो, बह की बात। केवल हमारे परिणामों की रचना करना है, हमारे परिणाम इस योग्य हो जाएं और फिर न मिले। जैसे एक मूर्ख बच्चा ये कहता है कि मेरी भावना और मेरा प्रयत्न उतना तो पार कर, और जब वो योग्यता तेरे में हो जाएगी तो कोटा आ जाएगा, क्योंकि वो असंभव नहीं है। और ऐसे योग्यता वाले के लिए कि जिसकी योग्यता परिपक्व है, उसके लिए वो दुर्लभ भी नहीं। तो गुरु दुर्लभ अवश्य कहे जाते हैं, लेकिन हमारे परिणाम दुर्लभ है ना। परिणामों की रचना नहीं होती तो गुरु मिलकर भी क्या करें, और मिल जाते हैं तो हम सुनते कहाँ हैं? हम तो बहरे हैं सदा के। हम तो भगवान तक की नहीं सुनी, हमने भगवान की नहीं सुनी। हाँ, उनके गीत जरूर गाए, क्या बोलते हैं भगवान, जैसे अमृत पिलाते हैं, है ना। जैसे कोई गाना गाता हो और उस गाने में वो समझता तो है नहीं क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, सितार बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, जिसने समझ, पर क्या कमाल का गाया है, क्या कमाल का गाया है। अरे पर जरा बताना क्या क्या समझा है? कुछ नहीं है। तो ये लोग रीते क्यों आ जाते हैं समासरण से, कि वे केवल ये भगवान का माधुर्य देखते हैं। देखो भगवान के चार मुंह और ऐसे बिल्कुल कांच जैसे एक चारों, और देखो भगवान का कांतिमान सुंदर शरीर, ये सब जानते हैं। लेकिन भीतर उनके जो रत्नों का पिटारा है कि जिसको देखते ही हम भी धनवान हो जाएं, उस रत्नों के पिटारे को बहुत जीव नहीं देखते। वो अनंत चतुष्टय जो भगवान के भीतर है और जो भगवान की असली संपत्ति है। 46 में से ये 4 ही हैं भगवान के, तो बाकी जो 42 हैं वो तो आसपास के इर्द गिर्द के परिकर हैं के, तो उनको नहीं पहचानते हैं। तो इसलिए जिसको विशुद्धि की वो पात्रता जागी और जिसके भाव में संसार से भय लगा है, ऐसी भव्यता जिसको जागृत होने वाली है और जागृत हुई है, तो उसको निश्चित ही गुरु के रूप में कोई न कोई निर्मोही, जिसको दर्शन मोहनी का क्षय होकर उस शुद्ध चैतन्य की मधुर अनुभूति, सिद्धों जैसे आनंद का जिसे अनुभव हुआ है, वो मिलते ही मिलते हैं। फिर वो उनके वचनों को, तात्विक वचनों को, वहां तो जैसे तिरिंच हो तो उसकी तो पात्रता ही ऐसी है कि उसको सीधा सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताया जाए तो वो समझेगा ही नहीं। इसलिए उस तिरिंच को, क्योंकि संक्षेप बुद्धि है वो, तिरिंच विस्तार बुद्धि नहीं है। हमारे तो MA BA पढ़े लिखे हैं, तो के साथ तर्क से समझाओ, यूं समझाओ विस्तार से, और वो तो संक्षेप बुद्धि। उसको तो केवल इतना कहा जाता है कि अरे तू जीव है ज्ञान वाला, और यह जो दिखाई दे रहा है तुझे तेरे साथ, ये जो शरीर है जिसमें से कभी रुधिर बहता है, कभी जिसमें से मज्जा बहती है, ये तेरे उस ज्ञान से, जो ज्ञान प्रति समय तेरे अनुभव में आता है, तो उस ज्ञान से तुझे इसमें कुछ अंतर दिखाई देता है या नहीं? बता, उस ज्ञान का कोई रंग तूने देखा? उस ज्ञान में कितना वजन होता है ये तूने कभी तोला?
वो ज्ञान गर्म होता है या ठंडा, ये कभी मालूम पड़ा तुझे? और इस शरीर में तो ये सब है ना, तो ये दोनों न्यारे न्यारे हुए या नहीं, तो उसको तुरंत समझ में आ जाती है। तिरिंचों को तो इससे भी बारीक बात समझ में आती है। आज तो अपन जानते हैं कि कुत्तों को चोरी का पता लगाने के लिए, चोर का पता लगाने के लिए आदमी पता न लगा सके और वो कुत्ता पता लगा लेता है। सिखाया जाता है तिरिंचों को। सर्कस में जाकर देखो तो आश्चर्य हो जाएगा। एक संकेत में, एक संकेत। सर्कस में तो गधों की तरह से सिंह इकट्ठे होते, जैसे गधे आए हो, और उसके भीतर केवल एक आदमी, चारों ओर से उसे बंद किया और केवल एक आदमी, और उस एक आदमी के हंटर पर वो नाचते हैं सब। वो शेर कैसे सीख लेता है वो? ये सब ज्ञान का वैभव है कि जो हर सैनी पंचेंद्रिय जीव में होता। तो संक्षेप बुद्धि तिरिंच को उस गुरु का योग मिले तो केवल इतना अंतर बताते। पहले 7 तत्व सिखाएं, बोलो जीव अजीव, वो 7 तत्व याद करो, फिर उनकी परिभाषा बताएं। अरे तो उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, वो कहेगा मेरी तो समझ में कुछ आया नहीं। ये समझ में आया या नहीं कि ये तो आ गया? ये तो सरल है बात कि ज्ञान कभी गर्म नहीं होता, ठंडा नहीं होता, पीला नहीं होता, काला नहीं होता, हल्का नहीं होता, भारी नहीं होता, और हमेशा मेरे में चलता रहता है। जानना तो हमेशा चलता रहता है। और ये जो शरीर है ये तो ये काम करता नहीं, इससे तो कभी वो ज्ञान फूटता हुआ हमने देखा नहीं। और देखना हो तो ऐसे देख लो। अगर इसमें ज्ञान है तो फिर ज्ञान तो इसका स्वभाव हुआ, और स्वभाव का नाश कभी वस्तु से होता नहीं। ठीक है? तो अंगुली का एक टुकड़ा गिर पड़ा किसी का, कट कर देखो, उसमें ज्ञान पाए जाते हैं लक्षण जानने की? नहीं पाए जाते। और बिल्कुल मिट्टी है तो शरीर तो बिल्कुल राख हो जाता है शमशान में। है कुछ थोड़ा लक्षण है? और यहां तो ज्ञान होता है तो उसके साथ शारीरिक लक्षण भी ऐसे होते साथ में कि जिससे उसकी पहचान हो जाती है। लेकिन शरीर नहीं जानता है, इंद्रियां भी नहीं जानती हैं। एक इंद्रिय को अलग कर दिया जाए तो उस तिरंज को कहा जाएगा जानती है? नहीं है उसमें जानना। और जो जानना है वो जिसमें चलता है वो वास्तव में तू है। तो ये बात तिर्यंच को भी, मनुष्य को तो एक ही बार में समझ में आना चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। और इसी का नाम भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान क्या होता है? इसलिए संक्षेप में सारे आगम में ये कहा है ना कि देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बस बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। बाकी ज्ञान को तो रख लो तुम, वो तुम किसी मतलब का नहीं है। तो कि साहब इसमें ये तो 2 ही बातें हुई, जीव और अजीव तत्व। इसमें 7 तत्व कहाँ आए? और 7 तत्व के परिज्ञान के बिना तो सम्यक दर्शन होना नहीं। यद्यपि वो भी जो विशुद्धि की हमने चर्चा की, ये भी ज्ञान की ये दशा भी व्यवहार है। अर्थात ये 7 तत्व को जाने बिना, इनके स्वरूप के विश्वास के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो अपन विचार कर रहे हैं बात पर। तो इसलिए ये भी एक कथन हुआ, उस कथन का नाम व्यवहार नहीं। जैसे विशुद्धि को कहा कि ये विशुद्धि भी पवित्रता है, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन का हेतु है, ऐसा जो उपचार किया, ऐसा जो आरोप किया, तो उसका नाम व्यवहार नहीं। इस तरह 7 तत्वों की श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा जाता है। तो वो भी व्यवहार नय का वचन है। क्यों? क्योंकि 7 तत्वों के स्वरूप को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो कहाँ आए 7 तत्व इसमें? केवल शरीर और आत्मा, ये 2 चीजें तो जानी हम। शरीर से इतना समझ लें कि जितने भी शरीर की तरह दिखाई देने वाले पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं। उसको बताया कोई गुरु ने
धर्म भी होता है, अधर्म भी होता है, आकाश भी होता है, काल भी होता है, बताया। तो क्या जाना उसने? तो उसने केवल ये जाना कि जितना जानने वाला है बस उतना तो मैं हूं, और इससे भिन्न जगत में चाहे ये दिखने वाले हों या नहीं दिखने वाले भी हो सकते हैं पदार्थ, तो उनमें से मैं कोई नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, और उनमें से कोई मेरा नहीं। तो फिर भी दो ही तत्व तो आए। फिर अभी तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष 5 और हैं। 5 को उसने कैसे जाना? तो कौन जवाब देगा? पर अपन तो सुनने वाले हैं। तो जिसने इस बात को जाना कि ये देह, ये मैं नहीं हूं, इससे मैं जानन तत्व, जानन तत्व मैंने मस्त तत्व, एकदम निश्चिंत तत्व, ये मैं इससे न्यारा हूं, उसका नाम चैतन्य, जीव। तो ये मेरे से न्यारा है, तो इस न्यारे पदार्थ के साथ ममत्व करने वाला जो मेरे भीतर का भाव है, तो वो भाव मेरा हुआ, सच्चा है वो भाव सच्चा है, वो भी झूठा हुआ। तो जैसे ये मेरा नहीं है वैसे वह भी मेरा नहीं है, उससे कैसे मित्रता करूं? जैसे इससे मित्रता नहीं, इसी तरह इससे मित्रता करने वाले भाव से मेरी मित्रता कैसी? और इससे मित्रता करने वाला भाव कौन कहलाता है? इससे प्रीति करने वाला, उसका नाम आश्रव। तो उसे कहे कि इसे आश्रव कहते हैं, आश्रव। ठीक है, वो फिर बाद में बताना। फिर आप, मेरे अभी समझ में ये न आश्रव आता है, न बंध आता है, न संवर, न निर्जरा, न मोक्ष, ये नाम तो वो सुनने को तैयार नहीं। लेकिन इन सबका भाव भाषण उसे हो गया। आश्रव बंद हो गया, जो आश्रव है वही बंद है। तो उसको यह समझ में भी आया कि इनसे रहित जो जीव होता है, जैसे मेरे सामने ये गुरु खड़े और ये जो कह रहे हैं, तो ये इस आश्रव और बंध को इन्होंने क्षीण किया है बहुत कुछ। तो ऐसे जो जीव, ऐसे भी जीव होते हैं और उनको इस तरह के परिणाम होते हैं कि जो इस देह के साथ और देह जैसे जो दूसरे पदार्थ हैं अपने से न्यारे, उनके साथ जो ममत्व नहीं करते और उन भावों के साथ भी जो ममत्व नहीं करते, तो वो भाव सचमुच वो मेरे लायक है। तो इसमें समझ नजर आएगी नहीं? और ऐसा भाव संपूर्ण रूप से व्यक्त हो जाए, ऐसे भी तो पुरुष होते, जरूर होने चाहिए। जब ये पुरुष मेरे सामने खड़ा है वीतराग जैसा, अकारण करुणावंत, और मेरे को ये बिना पूछे ही दिशा बता रहा है, अरे कहाँ जा रहा है? ये तेरा रास्ता ही नहीं है, मार्ग ही नहीं तेरा, ये तो अटवी का उस जंगल का रास्ता है कि जहां से तू बचकर नहीं आ सकता। ये अकारण करुणावंत मेरे सामने जो कह रहा है, ये है तो सही, और इससे भी अधिक होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि जिनके ये कहने सुनने का की जो बात है वो भी समाप्त हो गई हो, जिनको ये विचार भी न आवे कि किसी को कुछ कहें, तो ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे जो भाव हैं, उसका विश्वास हुआ पहले। क्योंकि पहले तो टूटा ना ममत्व, और ममत्व जैसा ही वो राग द्वेष, उसके प्रति उसे प्रीति टूटी। तो संवर निर्जरा तो प्रकट हो ही गया, लेकिन इसका सर्व क्षय होना चाहिए, ऐसा मान लगेगा कि नहीं उसको? ये तो बीमारी है। संसार का एकमात्र कारण ये बीमारी है, ममत्व और राग। तो इसका तो संपूर्ण क्षय होना चाहिए, और तब मुझे संपूर्ण सुख मिल सकता है। मुक्ति को जाना नहीं है ना मोक्ष को, तो 7 तत्व आएगा नहीं उसको? जरा नाम पूछना उससे, बता देगा? परिभाषा नहीं बताए। ये बहुत से लोग होते हैं ना, अच्छे अच्छे कारीगर, कि जो ये ठीक करते हैं मशीनें आदि, तो वे बिना पढ़े लिखे और सारी मशीन ठीक कर देते,
और उनसे किसी पुर्जे का नाम पूछा जाए तो उनको पूरा याद नहीं, और उस पुर्जे को ठीक कर देते। क्यों घनश्याम जी, होते हैं नहीं ऐसे? तो उससे क्या मतलब है कि नाम याद हो, नाम जाना जाए? अरे ये पूरे नाम जानने से पहले तो वो मोक्ष चला जाएगा, तब सारे ही नाम जानने में आ जाएंगे उस केवल ज्ञान। इसलिए सात तत्व का ये भाव भाषण होना, यही इसकी श्रद्धा है, इसका जो ज्ञान है। और इसके ज्ञान के साथ ऐसी प्रतीति होना कि तत्व यही है, बस इससे कम और अधिक नहीं हो सकते। और ये ऐसे ही पुरुष के बताए होने चाहिए कि जो महा मंगलमय, जिसका स्वरूप हो और जो सबका मंगल चाहता हो। ये सारी की सारी बात उस तिरंज को एक ही बार में अपने ज्ञान में घूम जाती और सम्यक दर्शन लेने की तैयारी कर लेता है। क्यों 7 होते हैं, 6 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते? तो कभी किया विचार हमने? नहीं होते ये प्रश्न तो हो सकता है, कम और अधिक क्यों नहीं होते, पर कुछ करके तो बताओ कोई 8 और 6। होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे इसका? एक बीमार भी इस बात को जानता है कि 7 ही होती है बातें बीमारी की। 7 से 8 हो सकती है, 6 होती है। एक व्याधि से ग्रस्त जो व्यक्ति है, आदमी है, वो भी केवल इन 7 बातों पर विश्वास करता है। वो जानता है कि मच्छर का संयोग हुआ इसलिए बुखार आ गया, लेकिन बुखार सबको नहीं आता। तो बुखार जैसी कमजोरी मेरे भीतर थी इसलिए बुखार आया, इसलिए मच्छर वो बुखार लाने वाला नहीं। तो इतना तो वो भी विचार करता है। तो 2 तो हो गए, और ये मच्छर और मेरे संयोग से जो बुखार आया है, तो ये बुखार स्वास्थ्य नहीं है, आरोग्य नहीं, इसलिए इसे मिटाओ। तो आते ही, बल्कि आने के पहले ही उससे ममत्व और अंतर प्रीति टूटी हुई। अब क्या है कि इसे मिटाना है, प्रीति तो तोड़ी और मिटाना है इसे। तो डॉक्टर के पास जाकर औषधि लेता है तो थोड़ा सा उतर जाता है। स्वयं अनुभूति की है ना ये तो बात। तो संवर निर्जरा हुए कि नहीं हुए? फिर इसके बाद पूरा उतर जाता है तो मोक्ष हुआ कि नहीं? अब कोई करके बताओ 8 या 6 करके बताओ कोई। होंगे नहीं ना। कहते हैं भगवान ने कहे हैं। अरे भगवान ने ये जितने हैं उतने कहे हैं, भगवान ने बनाए हैं 7। यही होते हैं जीव के परिणाम में, इतनी ही बात होती है, और वही सर्वज्ञ ने कही है। इसलिए इनको सर्वज्ञ प्रतिपादित सच्चे तत्व कहा जाता है। जगत में बहुत तत्व कहे जाते हैं। कोई 2 ही तत्व कहता है, प्रकृति और पुरुष। कोई 25 कहता है, कोई और कितने कहता है। ये जो नए नए ग्रहित दर्शन, ग्रहित मिथ्यात्व वाले जो दर्शन पैदा हुए, उन्होंने ये सारी बात तरह तरह से कही। लेकिन सच्चाई तो केवल सर्वज्ञ प्रतिपादित तत्व में ही हो सकती। इतना जान लिया उस तिर्यंच ने। मनुष्य तो जाने ही जाने, उसके पास तो जिनवाणी भी है। और फिर ये विश्वास किया कि बस इतना ही है मोक्ष जाने के लिए, बस इन 7 को ही जानना जरूरी है। और इन 7 में पहला जीव तत्व तो आया ही सही, लेकिन प्रत्येक तत्व के साथ जीव है। हर तत्व में जीव है। कौन सा तत्व जीव के बिना है? और हर तत्व के साथ जीव रहकर भी वो जीव उस तत्व से न्यारा है। इसलिए वो 7 ही तत्व है कोटि में है, और जीव उपादेय कोटि। इसलिए भी कहा ना, 7 तत्व को जाने बिना जीव को नहीं जाना जा सकता। लेकिन 7 तत्व को जान लेने से, और केवल 7 तत्व की श्रद्धा से, केवल 7 तत्व के विचार से
इससे सम्यक दर्शन अथवा कोई चारित्र नहीं होता। लेकिन उन्हें जाने बिना क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीव तो वहां रहता है। जो स्वर्ण पाषाण को नहीं पहचानता तो वो सोना कैसे पाएगा? कि सोना रहता ही उन पाषाणों में है, उन पत्थरों में। तो उन पत्थरों को पहचानना जरूरी हुआ कि नहीं? उन पत्थरों को खाना या उन पत्थरों का कुछ करना, उन पत्थरों को ताप दे दे के और सोना निकालने की कोशिश करना उन पत्थरों में से, वो तो नहीं है। पर उस पत्थर में जो सोना है, तो उस पाषाण को जानना आवश्यक हो गया। इसी तरह इन 7 तत्वों में जीव तत्व वो एक है। और क्यों किसके साथ नहीं है जीव तत्व? अजीव के साथ है और अजीव से न्यारा है। आश्रव के साथ है और आश्रव से न्यारा है। कहां पाया जाता है जीव? तो कुछ तो कहते हैं जिसके 10 प्राण हो, वो तो अजीव में आ गया। कोई कहते हैं जिसमें राग द्वेष होते हो, तो वो आश्रव में पाया जाता है। उस आश्रव को जाने बिना भी जीव को नहीं जाना जा सकता। इसलिए उनमें हरेक के साथ जीव पाए जाने पर भी, क्योंकि जीव तो अनादि अनंत अक्षय है और ये जो तत्व हैं ये न अनादि हैं, न अनंत हैं, न अक्षय। इसलिए जीव इनसे न्यारा है। और क्योंकि उसका ऐसा स्वरूप हो, वही उपादेय होता है। जिसका अनादि अनंत अक्षय स्वरूप हो, वही अहम करने लायक और ममत्व करने लायक होता है। जिसका क्षय हो जाए तो उसका ममत्व भी अपने आप टूट जाता है, घूमता है, फिरता है। इसलिए वो जीव तत्व उन 7 तत्वों में उपादेय है। इस तरह चारों गति के जीव जान लेते।